देखो हमारे पास कैसे काम करती है मार्केट, ऐसे करती है ना, हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज, ऐसे मार्केट चलती है। अगर एक अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है तो ऐसे जाएगी, राइट। जब मार्केट ऐसे कंटिन्यू करती है तो ये उसके लिए एक ट्रेंड होता है, और इस ट्रेंड को हमने लास्ट में पढ़ा था, ये एक नीचे से अगर जा रहा है तो स्वीपिंग लेवल है, अपर साइड पे एक स्वैपिंग लेवल है, एक छत की तरह काम करती है, एक लेंटर है छत और नीचे एक बेसमेंट वाला फर्श है, उस पर मार्केट काम कर रही है। अब ये जो पॉइंट्स है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट्स हैं। ये जो हमारे पॉइंट है इसको बहुत मुश्किल ना करना, मुश्किल किया फंस जाओगे, ईजी समझना, इन्वेस्टिगेट करना है लेकिन ईजी रह के। ये जो पॉइंट है ना, ये सैम सीडन ने कहा इन पॉइंट्स का क्या रोल है। अगर कह दिया जाए कि मार्केट जो है वो इस लेवल से गिर जाती है, किस लेवल से, जो लेवल ऑफ स्वीप है, ये स्वीपिंग लेवल था ना, अगर ये स्वीपिंग लेवल गिर जाता है, इसको क्रॉस कर जाती है, तो मार्केट उठेगी कहां से, क्योंकि ट्रेंड कौन सा है, बाइंग का, अपर ट्रेंड है। तो ये जो लेवल है इनको हम डिमांड जोन बोलते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में तो इन्हीं लेवल्स पे आके दोबारा ऊपर चली जाएगी। दैट्स द थिंग, ये कॉन्सेप्ट दिया था हमें सैम सीडन ने। अब देखना, अगर हम चार्ट पे आते हैं तो मेरे पास एक अप ट्रेंड में यहाँ पर 1 मिनट में मार्केट जा रही है, सिर्फ 1 मिनट के चार्ट को देख रहा हूँ। ओवरऑल हम डाउन ट्रेंड में, इस 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से हम डाउन ट्रेंड में। अब नोट डाउन करना, हमारे पास ये एरिया, अगर मैं इस लास्ट नेगेटिव कैंडल को देखूं, इसके अबाउट पॉजिटिव कैंडल स्ट्रांग आई है। इसका ये मतलब है ऐसा कोई भी एरिया जिसपे लास्ट नेगेटिव कैंडल के बाद एग्रेसिव बाइंग आई हो तो वो डिमांड जोन कहलाएगा। तो मेरे लिए ये एरिया एक डिमांड जोन है, लाइक दिस। ये एरिया मेरे लिए एक डिमांड जोन की तरह काम कर रहा है। अब क्या होगा, अगर मार्केट यहां से क्रैश करती है तो इस एरिया पे आके मैं दोबारा बाइंग करूंगा, ये एरिया मेरे लिए बाइंग का एरिया बनेगा। सेम ऐसे ही अगर मैं इस एरिया की बात करूं, यहां से एक एग्रेसिव बाइंग आई थी, जो लास्ट नेगेटिव कैंडल है ये है, तो ये लास्ट नेगेटिव कैंडल मैंने पकड़ी और इसको ऐसे लगाया। मार्केट ने क्या किया, ऐसे ऊपर गई, इस नेगेटिव कैंडल पे रिटेस्ट किया और यहां से एक बाइंग पोजीशन मिल गई ना। इसके नीचे का स्टॉप लॉस बनता, अब होगा टीपी, ये भी बन रहा है। अब ये दोनों डिमांड है, ये भी डिमांड है और ये भी डिमांड है। अभी मेरे लिए दोनों की दोनों डिमांड ही काम कर रही है, जो वाली फिल हो रही है मैं उस पर ट्रेड कर रहा हूँ। लेट्स सपोज ये है तो ये मेरे लिए डिमांड है एंड दिस वन इज स्टॉप लॉस फॉर मी, राइट। ऐसे ही मैं अगर इसकी बात करता हूँ, ये मेरे पास एक डिमांड है, जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो मैं इसको बाई साइड के लिए लूंगा और इसके बिलो का मेरे लिए स्टॉप लॉस रहेगा। दैट्स द थिंग। तो डिमांड एंड सप्लाई हमारे पास ऐसे काम करती है।